पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि फू यंग डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि बचपन में जो कुछ भी हुआ वो उसे याद करना चाहता है। जब ये बात युआन को पता चलती है तो वो शिन को कॉल करके कहता है कि शायद फू यंग को शक हो गया है। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये सुनकर शिन शॉक्ड होती है और कहती है कि जरूर ये शेंजी का काम होगा, उसने फू यंग को कुछ याद दिलाया होगा। युआन मेरी हेल्प करो, अगर फू यंग को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। युआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ फू यंग की मेमोरी रिकवर होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ शेंजी अपना सामान पैक करी होती है। तभी फू यंग आता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है यहाँ से वापस कैसे जाना है। शेंजी उसे कोई जवाब नहीं देती तो फू यंग कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शेंजी कहती है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। फू यंग कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं, फू फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। शेंजी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फू यंग चलो डिवोर्स लेते हैं। ये सुनकर फू यंग गुस्से से कहता है कि क्या कहा, फिर से कहना। शेंजी कहती है कि हम पहले ही अलग हो चुके हैं, इन बच्चों के होने के बाद मैं इनका अकेले ही ख्याल रखूंगी, तुम्हें और शिन को परेशान नहीं करूंगी। फू यंग कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो ये बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। शेंजी कहती है कि तुम तो हमेशा से यही चाहते थे मुझे डिवोर्स देकर शिन से शादी करना, तो अब ये सब क्यों कर रहे हो। फू यंग कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये कहते ही वो शेंजी के क्लोज जाता है और फिर कहता है कि मिस फू मुझे डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो मेरे करीब आने के लिए मरी जा रही हो। शेंजी उसे थप्पड़ दे मारती है तो फू यंग उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे शेंजी घिर जाती है और उसे पेन होने लगता है। तो फू यंग परेशान हो जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। शेंजी कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। फू यंग कहता है कि कैसे फिक्र ना करूं, अगर तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। ये कहते ही वो चुप हो जाता है और कहता है कि दादी परेशान हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में दादी फू यंग की अच्छी खासी क्लास ले रही होती है और कहती है कि घटिया इंसान, तुमने फिर से शेंजी को हर्ट क्यों किया। फू यंग कहता है कि मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता था। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की कि तुम अपनी ही वाइफ के साथ ऐसे ट्रीट करो। तभी फू यंग को शेंजी की बात याद आती है, जब उसने डिवोर्स का कहा था तो वो ग्रैंडमा से कहता है कि बहुत जल्द ही ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगी। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि बेशरम इंसान, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते ही वो उसे मारने लगती है तो शेंजी फिर से ग्रैंडमा को रोकती है। ग्रैंडमा कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम अभी भी इस कमीने को प्रोटेक्ट कर रही हो। तभी फू यंग को शिन की कॉल आती है। वो ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं चलता हूँ, और शेंजी को उसका ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। जिसके बाद फू यंग शिन के पास आता है क्योंकि उसने झूठ बोलकर उसे बुलाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। शिन कहती है कि सॉरी फू यंग, मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था इसलिए तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। फिर कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊँ। फू यंग कहता है कि सॉरी शिन, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शिन कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहन मुझसे इतनी नफरत करेगी। इमोशनल ड्रामा करने के बाद वो उससे कहती है कि मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गई हूँ, तो हम कब शादी करेंगे, मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ और इंतजार नहीं कर सकती। तो फू यंग कहता है कि अभी नहीं, ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर शिन सोचती है कि शेंजी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें फिर से फू यंग को छीनने नहीं दूंगी। फिर फू यंग से कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फू यंग के जाने के बाद वो युआन को कॉल करके कहती है कि कुछ ऐसा है जिसमें मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। फू यंग शेंजी के पास आता है और कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम ग्रैंडमा के घर जा रहे हैं। शेंजी हाँ कहकर रेडी होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ शिन ग्रैंडमा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है कि दादी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। अगर मेरे साथ ये सब ना हुआ होता तो आज मैं फू यंग की वाइफ होती और हमारे बहुत से बच्चे होते। ग्रैंडमा कहती है कि इससे ये पता चलता है कि ऊपर वाले के पास भी आंखें हैं। शिन कहती है कि दादी क्या आप मेरे साथ इंसाफ कर सकती हो,
मैं कितने सालों से बेड पर पड़ी हूँ, लेकिन जिसने मेरी ये हालत की आप उसे पसंद करती हो और वो अभी भी फू यंग की वाइफ है। ये नाइंसाफी है। ये कहते ही वो तबीयत खराब होने का ड्रामा स्टार्ट करती है। तभी फू यंग आता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें यहाँ शेंजी को लाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान इस ड्रामेबाज शिन पर है। फू यंग कहता है कि दादी, शिन आपके साथ गुड रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, तो आपको इसे धक्का देने की क्या जरूरत थी। ग्रैंडमा कहती है कि क्या कहा, मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाहती है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम क्यों इस लड़की की वजह से मुझसे उलझ रहे हो और अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे हो? तुमने कई बार इसकी वजह से शेंजी को हर्ट किया है। फू यंग कहता है कि शिन बहुत सिंपल और काइंड है। इसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा और ना ही इसका कोई बुरा इरादा है। ये कहते ही वो शेंजी के पास जाता है और कहता है कि मैं आज इसके साथ यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ कहना है। वो ये कि शेंजी कातिल है क्योंकि इसने कई बार शिन को मारने की कोशिश की। अगर यहाँ कोई गलत है तो वो है आपकी लाडली शेंजी, और ये फू फैमिली के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। इसने जो किया है उसके लिए मैं इसे जेल भिजवा देता, लेकिन इसके जेल ना जाने का रीज़न है शिन, क्योंकि इसने अपनी बहन को माफ़ कर दिया। और सेकंड रीज़न ये है कि ये मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है, वरना मैं इसे किए की सज़ा ज़रूर देता। ये सुनकर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हें इस लड़की ने अंधा कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने शेंजी को धमकाने की? ये कहते ही वो फू यंग को मारने लगती है तो इस बार शिन ग्रैंडमा को रोकती है और इस चक्कर में वो नीचे गिर जाती है। तो फू यंग उसके पास आता है और उसे उठाकर ले जा रहा होता है तो ग्रैंडमा कहती है वहीं रुको, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। क्या ये लड़की मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुमने शेंजी को धोखा दिया है। तुम जानते भी हो उस वक्त क्या हुआ था। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। ये कहते ही वो उसे अपनी नजरों से दफा होने का कहती है। फू यंग शिन की केयर कर रहा होता है तो शिन कहती है कि फू यंग, क्या तुम्हें याद है उस समय क्या हुआ था? फू यंग कहता है नहीं, तुम ये क्यों पूछ रही हो? शिन कहती है कि वो मुझे अभी याद आया, दादी ने क्या कहा। क्या उनकी नजर में मैं गलत हूँ? फू यंग कहता है कि फिक्र मत करो, जब वो सब कुछ समझ जाएंगी तो वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगी। नेक्स्ट सीन में शेंजी अकेले ही रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ युआन आता है और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। वो उसे ऐसे दिखाता है जैसे वो उससे मिलकर खुश है। शेंजी को भी उसकी कंपनी अच्छी लगती है। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी युआन जानबूझकर उसके कपड़ों में ड्रिंक गिरा देता है और सॉरी कहकर उसे स्कार्फ गिफ्ट देता है। मतलब ये कि ये यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग आया है। शेंजी स्कार्फ लेने से मना कर देती है तो युआन मीठी मीठी बातें करके उसे स्कार्फ लेने के लिए मना लेता है। जिसके बाद शेंजी घर आती है जहाँ फू यंग उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि काफी रात हो गई है, कहाँ गई थी तुम? शेंजी कहती है कि मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे, इसलिए मैं खाना खाने बाहर चली गई थी। फू यंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं अपने घर वापस नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? शेंजी कहती है कि मैंने सोचा कि तुम शिन के साथ हॉस्पिटल में रुकोगे। तो फू यंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। शेंजी जाने लगती है तो फू यंग उसे रोकता है और स्कार्फ निकाल कर पूछता है कि ये कहाँ से आया। शेंजी कहती है कि मुझे ये मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। फू यंग कहता है कि ये कौन सा फ्रेंड है जिसने इतना एक्सपेंसिव स्कार्फ तुम्हें गिफ्ट किया? शेंजी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना कीमती है, मौका मिलने पर मैं उसे वापस कर दूंगी। ये सुनकर फू यंग गुस्से से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी केपेबल होगी कि कोई लड़का तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाए। शेंजी कहती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फू यंग कहता है कि मुझे तुम्हारे और उस लड़के के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं। बस याद रखना, हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। जब तक हम एक कपल हैं, उसके पास जाने का सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें और उस कमीने को जिंदा दफन कर दूंगा। तभी शेंजी को वो दिन याद आता है जब शिन ने उसे ये फील करवाया था कि फू यंग उसके क्लोज आना चाहता है। तो वो फू यंग से कहती है कि तुम्हारा और शिन का क्या, तुम भी तो डिवोर्स दिए बिना उसके क्लोज जाते हो। फू यंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो शेंजी सोचती है कि फू यंग तुम कितने घटिया हो, और फिर कह रही है कि आई होप तुम्हें कभी याद ना आए कि उस समय क्या हुआ था, अदरवाइज तुम्हें पछतावा जरूर होगा। ये कहते ही वो उसे पुश करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेंजी अकेले जा रही होती है। तभी उसे पेन होने लगता है। वो किसी को मैसेज करती है पर तभी कोई उसे किडनैप करके ले जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।